महीने की 1 तारीख रोहन की सैलरी आ जाती है। रोहन बहुत खुश हो जाता है, पर 5 मिनट बाद रोहन की अकाउंट से 4 ईएमआई कट जाते हैं। रोहन उदास होकर बोलता है, अरे यार, इस ईएमआई ट्रैप से मैं बाहर कब निकलूंगा। रोहन को ईएमआई पर शाइनी चीज़ें लेना बहुत पसंद था, क्योंकि दुकानदार उसे बोलता सिर्फ 800 रुपये ईएमआई भरिए और ले जाइए। और रोहन भी सोचता है कि 800 रुपये में क्या ही होता है, चलो ले लेता हूँ। महीने बदलते रहते हैं और रोहन ईएमआई भरता चलता है। फ़ोन खराब हो गया, सोफे का रंग उतर गया और स्मार्ट वॉच तो चालू ही नहीं होती। वो चीज़ें जिनका ईएमआई चालू था, पर वही चीज़ें अब रोहन को खुद नहीं चाहिए, पर उसका ईएमआई वो तो चालू था। अरे यार, इतने पैसे में क्या ही होगा। रोहन एक स्टॉल पर अपना खर्चा जोड़ता है, फिर भी पैसे कम पड़ते हैं। ईएमआई ने सिर्फ पैसे नहीं खाए, उसकी नींद, दिमाग और कॉन्फिडेंस भी खा लिया। और दूसरी तरफ है अर्जुन, उसी सैलरी में अपनी जिंदगी जी रहा है एकदम मजे से। और अर्जुन आज रात अपने दोस्त रोहन से मिलने वाला है। अरे भाई, हमारी सैलरी तो सेम है, लेकिन तू हमेशा खुश टेंशन फ्री रहता है। तेरा कोई ईएमआई नहीं, ये कैसे पॉसिबल है। ज़रा मुझे भी बताओ इसके पीछे का क्या राज है। अर्जुन रोहन से कहता है, देख रोहन, ईएमआई ट्रैप एक ऐसा जाल है जो दिखता तो छोटा है पर अंदर से इंसान को पूरी तरह खा जाता है। और इससे निकलने का एक तरीका है, बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल। फिर अर्जुन रोहन को अपने सारे सीक्रेट बताने लगता है। कहता है, सबसे पहले मैंने एक रूल बनाया, ज़रूरत पर ही ईएमआई, शौक पर कभी नहीं। यानी ईएमआई लेने से पहले मैं अपने आप को ये 3 सवाल पूछता हूँ। पहला है, क्या इसकी ज़रूरत है। दूसरा, क्या ये 24 महीने टिकेगा। और तीसरा, क्या मैं इसको कैश में अफोर्ड कर सकता हूँ। अगर इन तीनों में से एक भी नो, मतलब ईएमआई भी नो। रोहन उन चीज़ों की लिस्ट देखता है जो उसने सिर्फ शौक में खरीदा था। और रोहन को पहली बार एहसास हुआ कि उसने शाइनी चीज़ों के लिए अपनी आने वाली सैलरी बेच दी थी। रोहन अर्जुन को बोलता है कि भाई, ये ईएमआई ख़त्म कैसी होती है। एक ख़त्म करूँगा तो दूसरी खड़ी हो जाती है। और फिर अर्जुन उसको अपना सीक्रेट बताने लगता है। और अर्जुन उसे बताता है कि सबसे छोटी ईएमआई सबसे पहले ख़त्म करो, क्योंकि ईएमआई टेंशन इसको मन से निकलना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर तेरी सबसे छोटी ईएमआई है 899 रुपये। सबसे पहले तू यही खत्म कर, और ये अमाउंट दूसरी ईएमआई पर लगा देना। फिर दूसरी खत्म कर, फिर तीसरी ईएमआई, फिर चौथी। ऐसा करके तू एक दिन ईएमआई फ्री आदमी बन सकता है। मैं हर महीने 1500 से 2000 रुपये साइड में रखता हूँ। जब सैलरी लेट आ जाए या कोई इमरजेंसी आए, तब ईएमआई डिफॉल्ट ना हो। और यही बफर मुझे डर से बचाए रखता था। लेकिन भाई, सिर्फ ईएमआई खत्म करने से क्या होगा। अर्जुन मुस्कुरा के उसे बोलता है, देख भाई, असली गेम इनकम बढ़ाने का है। वीकेंड पर छोटी स्किल सीख ले, जैसे एक्सेल, एडिटिंग, डिलीवरी गिग, ट्यूटोरियल। मैंने भी शुरुआत सिर्फ 2000 से की थी। और ये एक्स्ट्रा इनकम मैंने कभी खर्च नहीं की, सीधे ईएमआई ख़त्म करने में लगाई। फिर ईएमआई ख़त्म होने के बाद वही पैसा सेविंग और इन्वेस्टमेंट में लगाया। और यही वजह थी कि मैं और फ्री था। रोहन घर जाके अपनी ईएमआई लिस्ट काटने लगता है। यूजलेस चीज़ें ओएलएक्स पर बेच देता है। स्मॉल ईएमआई प्रीपे करता है और क्रेडिट कार्ड को वापस कर देता है, जिसकी वजह से उसकी ईएमआई गिरती है और उसका मेंटल लोड हटता है। और आज रोहन थोड़ा खुश लगता है। कुछ महीनों के बाद रोहन की फिर एक बार सैलरी आती है। सैलरी आती तो है, लेकिन एक भी ईएमआई नहीं कटती। फिर रोहन अपने आप को बोलता है, यार ये कैसा पीसफुल दिन है, सब अर्जुन की वजह से हो गया है, थैंक यू अर्जुन। इस कहानी से हमने 5 लेसन सीखे। उसमें से पहला है, हर खरीदी से पहले 24 घंटे का रूल। यानी अर्जुन ने रोहन को पहला यही रूल बताया कि ईएमआई पर मत दौड़, ज़रूरत पर सोच। यानी किसी भी चीज़ को ईएमआई पर लेने से पहले 24 घंटे रुक कर सोचो, सच में ज़रूरत है या उस वक्त बस मन कर रहा है। यही रूल अकेला 50% गलत ईएमआई रोक देता है। लेसन नंबर 2, यानी सैलरी में 30% से ज़्यादा ईएमआई मतलब डायरेक्ट ट्रैप। अर्जुन ने कहा कि ईएमआई तभी लेना जब वो आपके सैलरी का 30% कम हो। इससे ज़िंदगी चलती रहती है और ईएमआई आपको गुलाम बनाकर नहीं रखती।
लेसन नंबर 3 यानी छोटे ईएमआई सबसे पहले ख़त्म करो। अर्जुन का सबसे सिंपल और बहुत पावरफुल टिप, सबसे छोटी ईएमआई सबसे पहले चुकाओ और फ्री हुए पैसों से अगली ईएमआई पर अटैक करो। बस रोहन ने ऐसा ही किया और उसकी 3 ईएमआई सिर्फ 8 महीनों में गायब हो। लेसन नंबर 4 यानी हर महीने 10% सेविंग चाहे कुछ भी हो। अर्जुन ने बोला, सेविंग लग्जरी नहीं है, सर्वाइवल है। इनकम कम हो या ज़्यादा हो, हर महीने 10% साइड में रखना ही रखना है। इमरजेंसी आने पर ईएमआई नहीं, सेविंग ही हमें बचाती है। लेसन नंबर 5, छोटी हो या बड़ी साइड इनकम शुरू करो। अर्जुन ने रोहन को बताया कि सैलरी कभी फ्यूचर सिक्योर नहीं करती, साइड इनकम और स्किल करती है। तू वीकेंड में सीख सकता है, जैसे एडिटिंग, कैनवा, वॉइस ओवर, अमेजोन मीशो रीसेलिंग, ऑनलाइन बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता है। और जैसे इनकम बढ़ती है वैसे ईएमआई ऑटोमेटिकली फेड होने लगती है। दोस्तों, दो लोग एक ही सैलरी और दो अलग जिंदगी। रोहन ने ईएमआई के भरोसे चीजें खरीदी और अर्जुन ने डिसिप्लिन के सहारे आज़ादी। अब सवाल ये है, आप रोहन बनना चाहते हो या अर्जुन? कमेंट में ज़रूर बताना। अगर तुम ईएमआई के प्रेशर से फाइनेंशियली फ्री बनना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यहाँ हम एंटरटेनमेंट नहीं, रियल सॉल्यूशन देते हैं।